विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। बंधुओं, आज भाग 5 में अनिद्रा का कारण क्या, क्यों, कैसे और उसका समाधान क्या होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भाग 5 में अनिद्रा पर आज हम चर्चा करते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। धीमी एवं हल्की नींद में थोड़े से भी बाह्य उद्दीपन से नींद उचट जाती है। विक्षुब्ध नींद बीच बीच में टूटती रहती है। विक्षुब्ध धीमी नींद, देर तक नींद न आना, कई बार नींद का टूटना, पर्याप्त समय तक नहीं सो पाना, प्रोस्टेटाइटिस, शरीर शूल तथा अन्य शारीरिक रोगों के कारण बार बार नींद टूटने से अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। अनिद्रा का हम उपचार कैसे करेंगे, इस पर बात को आगे बढ़ाते हुए अनिद्रा के लिए अनेक प्रकार की नींद लाने वाली हिप्नोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। नींद लाने वाले औषधियों में बारबिचुरेट्स ग्रुप के बियोटोर बारबिटोन, एमाइलो बारबिटोन, फेनोबारबिटोन, क्यूनेल बारबिटोन तथा पेनोबारबिटोन विगत कई दशाब्दियों से प्रयोग में लाई जाती रही है। अन्य औषधियों में ग्लूटाथाइमाइड, मेथाक्योलोन क्लोरहाइड्रेट, नाइट्राजीपम, पायराल्डिहाइड, एथलोरबिनॉल, मेथाप्राइनॉल, कार्बोमल आदि काम में लाई जाती है। इन सभी औषधियों का शरीर पर भयंकर दुष्परिणाम होता है। यकृत एवं यकृत से निकलने वाले सैकड़ों एंजाइम माइक्रोशीमल एंजाइम पर घातक प्रभाव से उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। चयापचय क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। अनेक एलर्जिक प्रतिक्रियाएं होती है। रक्तहीनता, हाइपोथर्मिया, तापमान का अधिक गिर जाना, एपोनाइया, श्वास कष्ट तथा श्वास गति, रक्तचाप, हृदय गति, नाड़ी बीएमआर आदि का कम हो जाना अनेक घातक लक्षण दिखते हैं। इन निद्रल औषधियों के निरंतर प्रयोग से उपर्युक्त लक्षण अस्थायी होकर कोमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क की क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। अनिद्रा के सैकड़ों रोगियों का उपचार प्राकृतिक योग चिकित्सा द्वारा करने का अवसर मिला है। अनिद्रा के रोग से ग्रस्त दो साधक अभी भी हैं मेरे पास और उचित ट्रीटमेंट से वे काफ़ी लाभ पा रहे हैं। इनमें से एक व्यवसाय के चिकित्सक, सर्जन तथा दूसरे वैद्य हैं। दोनों ही अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से अच्छे विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धतियों को अपने पर खूब आजमाया, लेकिन लाभ नहीं मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे दोनों जिस दिन भर्ती हुए उसी दिन से बिना औषधि के भरपूर नींद लेने लगे हैं। चिकित्सक महोदय को विषय, बेहद धूम्रपान, अन्य दुर्व्यसनों की लत थी। वे दुर्व्यसनों से होने वाले रोग के शिकार थे। दुर्व्यसन छूट चुके हैं। रोग लक्षणों में काफ़ी कमी आ गई है। वैद्य जी को वर्षों से रक्तचाप था, जिसकी अनेक औषधियाँ वे ले रहे थे। अब रक्तचाप भी सामान्य स्तर पर आ गया है। 5-6 दिन में ही इनमें चमत्कारिक लाभ हुआ है। याद आ रहा है कि आज से 3 साल पूर्व भयंकर अनिद्रा तथा दम्मा से ग्रस्त एक रोगी आया था। 6 माह में ही अच्छी तरह से 6 माह से नहीं सो पाया था। मात्र 7 दिन में ही उनकी शिकायत दूर हो गई। उसके
या वार्ड में स्थानीय पीजी हमारे बहुत सारे रोगी थे। उस रोगी की स्थिति देख चुके, वर्तमान स्थिति को देखकर चमत्कृत थे। प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में और योग में 100% संभव है कि अनिद्रा का सफलपूर्वक इलाज हो सके। अनिद्रा क्यों हुआ, उसका कारण का पता लगाना होगा। क्या वे बीपी के शिकार हैं? क्या वे कोई पहले से नशा ले रहे हैं? क्या उन्हें कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हुई है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे जानना महत्वपूर्ण है, जानना अति आवश्यक है। अनिद्रा के रोग को जब तक हम नहीं जानेंगे उसका सफल निदान नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, भाग 6 की अगली कड़ी में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।